नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र खटनावले ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको करवाने वाला हूँ इंग्लिश वर्कबुक क्लास 10 में से वर्कशीट जो है आपका 23, 24 एंड 25 का संपूर्ण सॉल्व। तो क्लास को पूरा वॉच करना है, अपने मित्रों के साथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो आइए वर्कशीट 23 का सॉल्यूशन अपन देखते हैं। यहाँ पर लेसन 9 दे रखा है आपका कि द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पहले इसको पढ़ते हैं अपन। रीड द लेसन केयरफुली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कि रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फर्स्ट है कि विच बुक सेव्ड द अर्थ फ्रॉम इन्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बुक ऑफ नर्सरी राइम्स, यानी कि नर्सरी कविताओं की एक किताब। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है कि हु वाज ग्रेट एंड माइटी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा थिंक टैंक। क्या हो जाएगा? थिंक टैंक। ठीक है, तीसरा लिखेंगे अपन हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ द मास स्पेस कंट्रोल, तो यहाँ पर हो जाएगा नूडल। क्या हो गया अभी? नूडल हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन कि व्हाट सेव्ड द अर्थ हाउ, है ना, यानी कि पृथ्वी को किसने कैसे बचाया। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा हो तो इसका आंसर मैं और लेकर आया हूँ, यहाँ पर भी है। देखो यहाँ पर आपका जो है सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ देता हूँ मैं। ऑन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स सेव्ड द अर्थ फ्रॉम ए मार्शियन इन्वेशन, है ना। द मार्शियन कुड नॉट डिसाइफर द मीनिंग ऑफ नर्सरी राइम्स, है ना। देयर मिनिस्टर प्रेशर, है ना, मेड द सिचुएशन कॉमिकल। ठीक है, तो दे बिगेन टू बिलीव दैट द earthlings had advanced technology and were planning to invade the Mars. They called off their mission and even left the Mars, ठीक है, isolated to escape to a far off planet। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। यदि आप यहाँ पर अच्छा नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप यहाँ से लिख लेना, और यहाँ से सही नहीं दिखाई दे रहा हो तो वहाँ पर आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट डिड नूडल टेल थिंक टैंक अबाउट द बुक्स। ठीक है, यानी कि नूडल ने थिंक टैंक को किताबों के बारे में क्या बताया है, तो आप आंसर लिखेंगे। देखो आंसर यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पर है कि नूडल्स टेल थिंक टैंक डेट द earthlings did not listen to the sandwiches they opened and watched them। ठीक है, think tank had thought that the books were sandwiches। He told hint that they use these books as a device of communication। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर लिखना है। ओके बच्चे, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है आपका डू यू थिंक बुक्स आर बिगिन रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिस्कस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिस्कस, क्या आपको लगता है तो यहाँ पर डू यू थिंक बुक्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिस्कस, तो इसका आंसर आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। देखो कितना बड़ा आंसर है इसका कि इट इज अनडिनेबल दैट बुक्स आर बीइंग सप्लीमेंट, हाँ, सप्लेंटेड, ठीक है, बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, द डेज ऑफ गोइंग टू द लाइब्रेरी to read books are long gone। ठीक है, everything you need to now is now just a click away। complete books are available as C books। ठीक है, on the internet books are in a similar situation to desktop computers। ठीक है, and landline telephones desktop computers have been repeatedly replaced by laptops and आपका हो जाएगा palm tops। ठीक है, एंड आपका लेट लाइन्स हैव बीन सप्लिमेंटेड बाय सेल फोन्स एंड टेबलेट्स हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे इन द नॉट टू डिस्टेंट फ्यूचर बुक्स विल बी कंसिडर्ड एंटिक्विस and valued by a select few। Yes, I believe we can fully eliminate the books। It's a solid step towards preventing environmental डिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपन। ये डन होता है आपका वर्कशीट 24 देखने वाले हैं कि टेंस है यहाँ पर प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा टेंस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट देखेंगे अपन यहाँ पर। फर्स्ट क्या कहता है कि द शताब्दी एक्सप्रेस, है ना, डिपार्ट्स एट 6 AM फ्रॉम जयपुर। ठीक है,
यानी कि जो शताब्दी एक्सप्रेस है ये जयपुर से सुबह 6 बजे रवाना होती है। तो ता है, ती है, ते है, आया है यहाँ पर, तो सिंपल प्रेजेंट आपका हो जाएगा। ठीक है, राहुल इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। राहुल जो है ना ये मैदान में खेल रहा है, यानी कि रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कि वर्तमान काल की यहाँ पर बात की जा रही है। वर्तमान में ये कार्य क्या हो रहा है, चल रहा है ना। यानी कि राहुल मैदान में खेल रहा है, यानी कि कार्य जो है चल रहा है अभी। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ जाएगा। ठीक है, किसमें आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर You have been studying in this class for 6 years, है ना, है कि वह 6 साल से जो है इस स्कूल में पढ़ रहा है। कब से, 6 साल से। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाएगा। पढ़ रहा है यानी कार्य चल रहा है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाएगा। ठीक है, 6 साल से पढ़ रहा है, समय की बात भी यहाँ पर आ गई, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आपका टेंस आ जाएगा। ठीक है, द स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड देयर लंच रिसेंटली, है ना, छात्रों ने हाल ही में अपना जो है दोपहर का भोजन समाप्त किया, हाल ही के अंदर किया, हाल ही के अंदर। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाएगा, अभी 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 किया है। ठीक है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा, पास्ट में नहीं जाएगा अभी। ठीक है ना, क्योंकि अभी भी ये कार्य समाप्त हुआ है। फिर देखो यहाँ पर रीड द क्वेश्चन एंड चूज करेक्ट अल्टरनेटिव, है ना, अल्टरनेटिव जो है वो करेक्ट चूज करना है। यहाँ पर एक स्थान की पूर्ति करनी है कि इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे इन सितंबर। ठीक है, तो यहाँ पर रेन्स आ जाएगा। द टीचर इज कमिंग नॉट टूडे, तो इज कमिंग यहाँ पर इज करना है, यहाँ पर आपको कमिंग करना है, टुडे हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो अगला है आपका कि द टीचर नॉट टुडे आपका हो गया। फिर देखो यहाँ पर माय पेरेंट्स हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी 10 ईयर्स। ठीक है, तो मेरे माता पिता 10 साल से शहर के अंदर रह रहे हैं, तो हैव बीन लिविंग हो जाएगा भाई। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर द टीचर रिसेंटली आवर क्लासरूम, तो द टीचर हैज आएगा यहाँ पर, और रिसेंटली एंटर्ड आवर क्लासरूम। ठीक है, तो शिक्षक ने हाल ही के अंदर हमारी कक्षा में आए हैं। ये देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा लर्निंग, जो सीखने के कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर पॉइंट दे रखे हैं, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके बच्चे, फिर देखो अपन करेंगे अगला, ये डन होता है आपका। अगला है आपका वर्कशीट 25। तो वर्कशीट 25 क्या कहता है भाई, देखेंगे अपन यहाँ पर। देखो फर्स्ट है, देखिएगा प्रेजेंट टेंस की यहाँ पर कुछ आपको सेंटेंस दे रखे हैं। तो देखो यहाँ पर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर माय पेरेंट्स यूजुअली प्रीफर टू ट्रेवल बाय ट्रेन, यानी कि प्रीफर का यहाँ पर प्रीफर आएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे माता पिता जो है आमतौर पर ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर प्रीफर आपको करना है। फिर देखो माय राघव नेवर कम्स लेट टू स्कूल। ठीक है, यानी कि आज जो है श्री राघव कभी भी स्कूल में देर से नहीं आते। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर नाउ ए डे द क्लाइमेट इज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर। ठीक है, फिर देखो आई हैव स्टडीड ओनली 2 चैप्टर्स सो फार, स्टडी का स्टडीड हो जाएगा। फिर देखो द स्टूडेंट हैज ऑलरेडी गिवन हिज नेम ऑफ टेक पार्ट इन द कल्चरल फेस्ट। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका है, यहाँ पर हेज यहाँ पर गिवन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर द फ्लाइट टू गोवा टेक का टेक्स्ट हो जाएगा ऑफ 8-7 AM एवरी डे। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर वी अब लर्न का हो जाएगा लर्न। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर जो होगा हैव बीन लर्निंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी हैव बीन लर्निंग टेंसेस सिंस जुलाई। ठीक है, फिर देखो द डॉक्टर इज ऑपरेशन ए पेशेंट एट दिस टाइम सो यू प्लीज वेट, है ना, जो डॉक्टर साहब हैं वो क्या कर रहे हैं भैया, डॉक्टर इस समय जो है एक मरीज का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इसलिए कृपया आप जो है प्रतीक्षा करें। तो इस ऑपरेशन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसको फिल करना है। फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट भी लर्निंग पॉइंट आपको दे रखे हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस के, ना, प्रेजेंट टेंस के जो 4 पार्ट होते हैं, एक तो प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा, तीसरा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और चौथा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। ठीक है, इसके सभी के जो यहाँ पर रूल दे रखे हैं नियम के अकॉर्डिंग यदि आप चलोगे तो आपका कोई भी सा भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर क्या होता है अभी, सब्जेक्ट प्लस का बेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विथ एस आता है, प्लस ऑब्जेक्ट और एडवर्ब ETC। ठीक है, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर सब्जेक्ट प्लस इज MR का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एडवर्ब ETC। ठीक है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर सब्जेक्ट प्लस हैज भी हैव का प्रयोग होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, प्लस ऑब्जेक्ट एडवर्ब ETC। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर सब्जेक्ट प्लस हैव के साथ में बिन का प्रयोग। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और एडवर्ब ETC। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये नियम जो है आपको अच्छे से पढ़ने हैं। तो आई होप क्लास पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करके जाना, शेयर करना है आपको, चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन जो है मैं बहुत जल्दी से लेकर आने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।